क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू टैलेंट एकेडमी। और आज का जो लेक्चर है वो प्रिज्म के बारे में बातें होंगी। प्रिज्म का डेरिवेशन, उसका एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, मिनिमम डेविएशन क्या होता है, कैसे डिपेंडेंसी होता है अलग अलग कलर्स का, उसके बारे में बातें होंगी। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले कुछ ज्ञान की बात आपके पास होना चाहिए। ज्ञान की बात क्या क्या होगा? तो सबसे पहला चीज जो ज्ञान की बात में आपको पता होना चाहिए कि जब कोई लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो उसका वेलोसिटी घट जाता है और इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं पर जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इंफॉर्मेशन आपको ज्ञान की बात में होना चाहिए। बस इसी के कारण हम निकालेंगे। और इसमें एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो है ज्ञान की बात में जो चीज आपको याद रखनी है वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सब जानते होंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये चीजें आपको पता होना चाहिए प्रिज्म का डेरिवेशन करने से पहले। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि मान लो भाई साहब ये एक ट्राइंगल है तो ये एंगल जो होगा वो इसके और इसके अपोजिट होगा। मतलब कि x इक्वल टू वाई प्लस जी। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा अंदर के दो एंगल का जोड़ होगा। यह है एक्सटीरियर एंगल। इसका इस्तेमाल भी करेंगे। और एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है भाई साहब तो चारों एंगल का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। बस सॉरी 360 डिग्री, 360। अपोजिट का 180 होगा और सबको जोड़ के कितना होगा? 360। तो ये बातें इस्तेमाल होंगी। चलिए बात करते हैं प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म कुछ नहीं है, एक ग्लास का 3D मॉडल है जिसमें आपको फेसेस अलाइंड हैं, जिसमें जो फेसेस हैं वो अलाइन किए गए हैं, है ना, एट एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या रहेगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। बात समझ में आया? यहां पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ऐसे, अगर रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म पर इंसिडेंट है तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। और जब लाइट रेरर मीडियम, इसको म्यू1 मानते हैं जो कि एयर है, इसको म्यू2 मानते हैं जो कि क्या है? म्यू2 का मतलब है कि ये जो है म्यू2 वो डेंसर मीडियम में है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा और फिर यहां पर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको बड़े डायग्राम को एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये प्रिज्म है, ठीक है, ये रहा एंगल ऑफ प्रिज्म, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ध्यान से सुनना, जब लाइट रे इंसिडेंट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इसको बोलेंगे आई आर, इंसिडेंट रे। तो क्या होगा? इट बेंड्स, क्या हो जाएगा? ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेरर मीडियम से जब कोई लाइट रे डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। कारण ये है ना कि वेलोसिटी उसका घट जाता है ना, बेंड कर गया। अब इसका नाम हो जाएगा बदल और नया नाम होगा रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सरफेस से परपेंडिकुलर हो जाएगा ये भी। और यहां पर जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर में जाएगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको बोल देते हैं रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर पहला इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा, ये इमर्जेंस। आई बिकम्स इंसिडेंट एंगल या एंगल इंसिडेंट एंगल, या बोल सकते हैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 और R2 जो है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और E जो है ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिससे रे बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत वाली बात? डायग्राम तो एकदम क्लियर है भाई साहब।
ठीक है, अब इसको 3 पार्ट में करेंगे। यह है इमर्जेंट रे, ये क्या है बच्चा, इमर्जेंट रे। डेविएशन, डेविएशन क्या होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन, डेल जो है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये वो एंगल है, ये वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बनाएगा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बनाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे भला कैसे बना सकता है इमर्जेंट से, तो एक चीज तो कर सकते हैं ना, इंसिडेंट को आगे प्रोड्यूस कर दिए और इमर्जेंट को पीछे एक्सटेंड कर दिए, ये हो गया डेविएशन। ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा इमर्जेंट रे, और इसके बीच का एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत वाली बात, जी नहीं, एकदम क्लियर है। एंगल ऑफ डेविएशन कोई पूछा तो इट इज द एंगल, लिखोगे इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे विच हैव बीन एक्सटेंडेड और प्रोड्यूस्ड, है ना, एंड प्रोड्यूस्ड इमर्जेंट रे, प्रोड्यूस्ड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और आपका इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे क्या बोलेंगे बच्चा, उसको बोलेंगे डेविएशन। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर प्रिज्म ना होता तो मस्त लाइट ऐसे जाता, क्योंकि प्रिज्म के मौजूदगी में लाइट ऐसे ऐसे गया है, तो जो ऐसे गया इसको पीछे खींचेंगे और इसको आगे खींचेंगे और ये जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको प्रूव करना है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा याद से। तो इसका वैल्यू 3 स्टेप में होगा भाई साहब, है ना, इसका वैल्यू 3 स्टेप में होगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग फिर से एक बार प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये रहा हमारा प्यारा सा प्रिज्म, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका नॉर्मल, ये इधर का नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये चल जाएगा इसके तरफ, है ना, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां ड्रॉ कर देंगे। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इमर्जेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये R1, ये R2 और ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई दिक्कत वाली बात, जी नहीं, एकदम आसान है सर। अब देखो ध्यान से सुनना, 3 स्टेप में कह लेंगे। पहला पार्ट, 3 पार्ट में इसको प्रूव कर देंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट, पार्ट 1 में क्या करेंगे हम लोग, पार्ट 1 में लेंगे इसको, यहां पर ले रहे हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं B। तो B पे आप देख रहे हो एक तो मस्त गया ऐसे और एक आया है नॉर्मल। ये अगर I है तो भाई साहब ये भी पूरा क्या हो जाएगा, I ही तो हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसी में से बेचारा R1 निकल गया है, तो ये पूरा I था, ये पूरा I था, इसमें से R1 निकल गया तो क्या बच गया जी, I माइनस R1। तो ये जो एंगल क्या कहलाएगा, I माइनस R1। कोई दिक्कत, जी नहीं। यहां पे आओ, इसको मानते O, इसको मान लेते C पे आते हैं। C पे ध्यान दीजिएगा, C पे देखो, C पे एक लाइन गया ऐसे नॉर्मल वाला, एक इमर्जेंट वाला लाइन ऐसे गया है, इमर्जेंट रे वाला, इसको एक पीछे खींचे थे, इसको आगे खींचे थे। ये अगर एंगल इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल E है बच्चा, तो ये भी तो मेरा E ही हो जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट से। और इसी का एक छोटा सा हिस्सा है R2, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस R2, ये हो जाएगा E माइनस R2। एकदम क्लियर। पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 पे आइए। पार्ट 2 एकदम आसान है। पार्ट 2 देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिएगा प्रिज्म का। पार्ट 2 में क्या करना है ना बालक, पार्ट 2 में हम लोग को लेना है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ट्राइंगल ले, तुम समझ जाओगे, डिंग 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 डिंग, ये ले लिए। ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा I माइनस R1, ये E माइनस R2 और ये है डेल। ये वाला को उठा के यहां लिख दिए, साफ साफ दिखेगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही ना बोलता है, डेल इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अरेंज करते हैं ना, इसको साथ में ले आते, I माइनस E माइनस R1 माइनस R2, प्रेम पूर्वक यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2, कहानी खत्म। सर डेल तो निकल गया,
अब पार्ट थ्री में क्या होगा, तो पार्ट थ्री में होगा हमारा ये ट्राइंगल लेंगे, यहीं पे कर देते हैं, पार्ट 4 रखते हैं यहां पे पार्ट 3 कर देते हैं। ये ऐसे ही साथ ही में है, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा बालक, ऐसे R1 वाला, R2 वाला और एंगल O वाला, ये तीनों का जोड़ कितना होगा जी, 180। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो आपको आना चाहिए भाई, 180। ये तीन चीज क्लियर है। अब लेते हैं क्वाड्रिलैटरल। इन क्वाड्रिलैटरल ABOC, ऐसे 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 और ऐसे, ये एंगल A है, ये एंगल O है, यहां पर B, यहां पर C। क्लियर बात है। अब देखिए ध्यान से एक चीज समझिएगा, यहां पर क्या समझिएगा कि अगर ये I है, अगर यहां पर ये ऐसे था ना, ध्यान से सुनना, ये अगर 90 डिग्री है तो भाई साहब ये भी कितना होगा, 90 डिग्री ही तो होगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई लीनियर पेयर ही तो है, एक लाइन खींचते हैं तो पूरा एंगल के बीच में 50 लाइन हो, सब कितना होगा, 180 होगा। तो इसके हिसाब से ये भी 90 और ये भी 90, तो A प्लस O हो जाएगा आपका, यह पूरा कर सकते हो, A प्लस B प्लस O प्लस C 360, B और C 180 जोड़ के होगा, तो A, क्योंकि B भी 90 है और C भी 90 है और 90 90 180 होता है, तो B प्लस C 180, तो A प्लस O इक्वल टू इधर चल जाएगा 360 माइनस 180 मतलब 180। भाई साहब कोई दिक्कत जी नहीं। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देख लीजिए, तो यहां से एंगल O कितना निकल जाएगा बच्चा, A प्लस O था ना, तो एंगल O निकल गया 180 माइनस A, यहां पुट कर देते हैं, क्योंकि देखो एंगल O की जगह पे R1, या एक काम करते हैं इससे भी आसान कर देते हैं, यहां तक क्लियर है, एंगल A प्लस एंगल O बिकम 180, ये 180, ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वेशन को देखिए ध्यान से, RHS सेम तो LHS भी सेम, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू A प्लस एंगल O, ये बेचारा मस्त घर चला गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को प्रूफ कर दिया हमने कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है। अब डेल मेरा कितना था बालक, I, ये प्लस होगा, ठीक है, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 को सर आपने बहुत ही अच्छे से A प्रूव कर दिया, यही तो एंगल ऑफ डेविएशन है। यही प्रूविंग आपका एग्जाम में 5 नंबर 4 नंबर में पूछ देता है, कितना आसान तो है। पार्ट 1 में क्या किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल लेकर के बनाया, पार्ट 2 में एक्सटीरियर एंगल लेकर के बनाया, पार्ट 3 में ट्राइंगल का तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है वो ले लिया, अब बाद में क्वाड्रिलैटरल लेकर के हमने कर दिया प्रूफ। तो ये हो गया डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, A बराबर R1 प्लस R2, तो डेल इक्वल टू I1 और I प्लस E माइनस A। कोई दिक्कत वाली बात जी नहीं, एकदम आसान है टॉपिक, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस समझो ध्यान से। ये 4 हिस्सों में बांट के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, ये 4 हिस्से में बांट के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो आपके हिसाब से सर डेल बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 और डेल बराबर I प्लस E माइनस A, कितना अच्छा तो है, ये हो गया। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक कहावत है, क्या चीज, कि निकालना है आपको मिनिमम डेविएशन के लिए, तो आपको बस जो बोर्ड में याद रखना है ना कि कंडीशन फॉर डेल मिनिमम, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, कि जिस एंगल पे आया उसी एंगल पर लौट गया और अंदर का दोनों एंगल भी सेम, बस यही चीज आपको रखना है याद, कहानी खत्म। तो इसके हिसाब से भाई साहब ध्यान दीजिएगा, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे I R1 R2, ये हो जाएगा E। तो यहां पर डेल मिनिमम क्या होगा बालक, देखो ध्यान से, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, तो इसको बोल सकते हैं I और E तो सेम है, या तो बोलो 2I माइनस A है ना, या फिर बोलो 2E माइनस A, डेल मिनिमम ये भी चलेगा सर, ये भी होता है बल्कि फॉर्मूला।
सिंस R1 बराबर R2, तो R1 प्लस R2 को अगर R मान लें तो कितना हो जाएगा बालक, 2R इक्वल टू A, तो R बिकम्स A बाय 2। क्या बात है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कितना आसान है। अब देखो, तो अगर अपन स्नेल्स रूल माने, स्नेल्स रूल तो पढ़ा हुआ है, और जिसको भी स्नेल्स रूल में दिक्कत है जा करके रिफ्रैक्शन वाला लेक्चर देख लें, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चा, यहां पर अगर इसको क्या माने थे हम लोग, बी ना, बी, और इसको सी, तो अगर बी पे आप स्नेल्स रूल मारो तो देखो ध्यान से, ये है μ1, ये है μ2, तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, क्योंकि R1 बराबर R2 क्या हो गया, R। अब बोलो, आपने यहां पे R1 कहा ही नहीं लिखा, तो मेरे भाई साहब R1 बराबर R2 हो गया ना, तो R मान लिए। अब μ2 बाय μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। तो अगर एयर है ना तो हो जाएगा म्यू, हो जाएगा साइन आई कितना होगा, ध्यान दीजिए, हमें आई लिखना, मिनिमम डेविएशन की बातें हो रही है। आर तो मस्त आप लिख दोगे किस में, आर की जगह पे हो जाएगा a बटा 2, यहां से घूमते 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 यहां पे। अब आई को डेविएशन के रूप में ध्यान दो, डेल मिनिमम इक्वल टू 2y माइनस ए, 2y इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए, कोई दिक्कत जी नहीं सर, डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2, पुट कर दिए, कितना आ जाएगा बच्चा, डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2। कितना आसान तो है, यही फॉर्मूला आपके बुक में घुमा फिरा के लेकर के आता है। तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2 बाय साइन ऑफ ए बाय 2, हैंस प्रूफ। तो ये रहा आपका कंप्लीट प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। एक चीजें और जान लेते हैं, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात जी नहीं, एकदम आसान है। अब देखो, यहीं पर एक चीज और बता देते हैं आपको कि कभी कभी इससे एक और प्रश्न पूछता है डेविएशन से कि भाई साहब रंगों को अरेंज कीजिए, रंगों को अरेंज कीजिए, इसको डिस्पर्सन से लिंक कर देता है, तो क्या दिक्कत है सर आप, है ना। देखो ये मस्त गया, ऐसे हो गया, डिंग डिंग डिंग, ऐसे हो गया, ऐसे गया, और अब यहां पे क्या होगा ना बालक, ध्यान से सुनना, आई आर रिफ्रैक्टेड आर 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 टू, यहां पर रंग बिखर जाते हैं। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाता है ना, तो 7 अलग अलग रंगों में, 7 अलग अलग लाइट्स कलर्स में डिस्पर्स कर जाएगा, स्कैटर कर जाएगा, जिसे डिस्पर्सन बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स विच आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, नॉट फ्रीक्वेंसी। क्या है, वेवलेंथ। तो यहां पर आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वॉयलेट, VIBGYOR, अलग अलग लाइट आपको दिखाई देंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है क्लियर कट दिख रहा होगा कि भाई साहब, अब देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो डेविएशन किसका है और सबसे कम डेविएशन किसका है, तो सबसे डेविएशन मैक्सिमम हमको दिख रहा है सर वॉयलेट का, और मिनिमम दिख रहा है सर रेड का। ये तो अरेंज कर दिए, और नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और लास्ट में रेड। रेड का सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन होता है। और वेवलेंथ अगर देखें सर, तो वेवलेंथ तो हम जानते ही हैं